अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये कहावत हम सभी ने सुनी है। काफ़ी सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन शायद हम लोगों को ये सिखाया गया कि ये जो कहावत है सिर्फ़ और सिर्फ़ नेताओं पे सूट होती है या फिर नेताओं के लिए बनाई गई है क्योंकि वो अपना स्वार्थ देखते हैं, उसके लिए भाड़ में जाए जनता। शायद हम लोगों ने ऐसा ही सुना है। क्षमा करें, मैं हूँ शोभा भाटी। कहावतें हमारे सामने बहुत हैं। बहुत से मानसिकता के साथ में हम लोगों ने उस चीज़ को चिपका दी है कि ये उन लोगों के लिए है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आपको लगता है कि ये कहावत सिर्फ़ और सिर्फ़ नेताओं के लिए है या फिर उन्हीं पे सूट होती है? रिलेट करके बताऊँगी आप लोगों को कि आज के समय में ये कहावत कहाँ-कहाँ पे और किस तरीके से सूट हो रही है और इस कहावत का सही जगह पे इस्तेमाल कौन-कौन कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। लोगों की भलाई के लिए नहीं, खुद के स्वार्थ के लिए। अच्छा चलो आप लोगों ने और मैंने, हम सब ने सुना है कि ये सिर्फ़ नेताओं के लिए है क्योंकि नेता जनता का कभी नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं स्कूल से। जैसे मैंने कहा कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जनता में सब लोग आ जाते हैं। ऑल कैटेगरीज़ आ जाती हैं, ऑल एजेज़ आ जाती हैं, सभी उम्र के लोग आ जाते हैं जनता के अंदर। स्टार्ट स्कूल से करते हैं। स्कूल वाले अपना पैसा लगाया है, इंटीरियर बहुत वीआईपी है, लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए है, महँगा फर्नीचर है, महँगा फीस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे करिकुलम्स हैं, एवरीथिंग। वो चाहे बच्चों के लिए सूटेबल हो या नहीं हो, बच्चों की ज़रूरत हो या नहीं हो, बच्चों के लिए प्राथमिक आवश्यकता हो या नहीं हो, लेकिन हमारे अकाउंट के अंदर लाखों में फीस आनी चाहिए। उसके लिए चाहे पेरेंट कहीं से भी पैसा लाए, कुछ भी करे, अगर उनको अपना बच्चा पढ़ाना है, तो फिर उनको ये चीज़ें करनी होगी। बस यहाँ पर ये सूट होती है कि कुछ भी जाए, लेकिन हमारा काम बनता। अब आते हैं पेरेंट्स पे। पेरेंट्स को समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर स्टेटस चाहिए, अपना नाम चाहिए, पैसा कमाने लग गए तो लोग क्या कहेंगे? 20-30 हजार की स्कूल के अंदर जहां पे 20-30 हजार की फीस हो, वहां पे आपका बच्चा स्कूल जा रहा है? नहीं नहीं, हमारा स्टेटस चाहिए, लोगों में हमारा नाम होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई चाहे वहां पे होती हो या नहीं होती हो, वहां पे सुसंस्कार सिखाए जाते हो या नहीं सिखाए जाते हो, वहां पे सही तरीके की पढ़ाई कराई जाती हो या नहीं कराई जाती हो, वहां के टीचर्स काबिल हो या नहीं हो, लेकिन हमें हमारा बच्चा वहां पे भेजना है। महंगी एसी गाड़ी आएगी हमारे घर के सामने, हमारा बच्चा उसमें चढ़ेगा तो हमारा स्टेटस बढ़ेगा, हमारा नाम बनेगा। इसमें किसका स्वार्थ है? क्या पेरेंट्स यहां स्वार्थी नहीं है? यहां पर भी सूट हो रहा है। अपना काम बनता है, यानी हमारा काम बन रहा है नाम करने का। उसमें चाहे बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगे तो लगे, लेकिन हमें हमारे स्टेटस डाउन नहीं करना है। ओके। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े शोरूम्स, ट्रेंडिंग लगे हुए हैं, पैसा खर्च किया हुआ है, कांच लगे हुए हैं, जगमगाते, वहां पे लाइटिंग है, वहां पे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बिक रही है। हम लोग जाते हैं, हम लोग कह रहे हैं, बहुत मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं कि लोन भी ले लेंगे हम लोग तो लोन भी ले लेंगे उसके लिए। जाएंगे वहां पे, ब्रांडेड चीजें जो लानी है उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम जाएंगे वहां पे, लेके आएंगे, पहन के बताएंगे, स्टेटस पे फोटो लगाना है, उस शोरूम के आगे फोटो खिंचा के स्टेटस पे जो लगाना है, लोगों को बताना है ना कि हम लोग इस मॉल से या फिर इस ब्रांड का कपड़ा लेके आए हैं, ड्रेसेस लेके आए हैं, स्टेटस पे फोटो भी तो चढ़ानी है। क्या यहाँ पे किसका स्वार्थ है? क्या अच्छा काम कर रहे हैं आप? क्या मानसिकता है आप लोगों की? भाड़ में जाए परिवार वाले, भाड़ में जाए बच्चों की पढ़ाई। हम लोगों को तो ब्रांडेड कपड़े पहनने, हम लोगों को तो ब्रांडेड दिखना है, हम लोगों को लोगों के सामने शो ऑफ भी तो करना है कि हम लोग रिच हैं, हम लोग पैसे वाले हैं, हम लोग नॉर्मल नहीं हैं, हम लोग बहुत ही अमीर हैं। ऐसे करते 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 कौन यहाँ पे बचा है, आप मुझे बताइए। नेताओं को भी, आपको क्या लगता है? हम कहें ये सरकार, हम कहें वो सरकार आई, बहुत सी सरकारें राज करके चली गई, बहुत सी सरकारें राज कर रही हैं। शराब सबके लिए हानिकारक है, कहीं पर भी किसी रूप में ठीक नहीं है। चाहे तो वो क्या बंद नहीं करवा सकते? जो हमारे देश के अंदर जो ठेके चल रहे हैं, जिससे बहुत सी जिंदगियां जा रही हैं, लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं, बहुत से घरों में चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन वो शराब पी के मर रहे हैं, वो शराब पी के हजारों बीमारियां हो रही हैं, उसके बावजूद बंद क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं बैन किया जा रहा?
तम्बाकू बैन है, गुटखा बैन है, सब कुछ बैन है, तो फिर खुला धड़ल्ले से दुकानों के ऊपर कैसे बिक रहे हैं? कैसे? बताया जा रहा है ना, बहुत सारी चीजें बैन है, प्लास्टिक बैन है, बिक रहा है। गुटखा आप नहीं बेच सकते, सुपारियां आप नहीं बेच सकते, स्कूलों के पास में या 500 मीटर की दूरी के अंदर ठेके नहीं होने चाहिए, स्कूलों के सामने ठेके खुले हुए हैं, वहां पे प्रशासन नहीं देखता क्या? देखता है ना। बंद क्यों नहीं है? क्योंकि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कोई लेना देना नहीं है। इतने क्राइम्स, सरेआम चीजें हो रही हैं, आम बड़े बड़े जो करोड़पति हैं, जो नए नए कंपनियों में लगा के ऐसे ऐसी दुष्प्रभाव हमारे वातावरण पे डाल रहे हैं, क्या वो ये प्रशासन से, क्या ये सरकार से छुपा है? नहीं पता। एक ड्रिंक करके ड्राइव करने वाले को पुलिस पकड़ लेती है, एक किसी के पास में लाइसेंस नहीं है तो उसको पकड़ लेती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के इतना घोटाले कर रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। अरबों रुपए का घोटाला करके बैंक से भारत छोड़ के चले जाते हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। किसका सपोर्ट मिल रहा है उनको? क्योंकि हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हर कोई यही कर रहा है, हर कोई बस अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, उसके लिए अगले का गला भी घोटना पड़ेगा तो हम घोट देंगे, लेकिन मेरा स्वार्थ, जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी आवश्यकताएं हैं, मुझे पूरी करनी है। जब लोगों का फंडा यानी जिंदगी का आधार ही ऐसा घटिया हो या फिर ऐसा बेबुनियाद हो, तो किससे एक्सपेक्टेशंस लग रहे हैं कि ये समाज सुधरेगा, ये लोग सुधरेंगे या फिर भारतवर्ष एक सही दिशा में जाएगा? किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? रेप केसेस जितने हो रहे हैं, जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, उसके 90 से 95% घरों के अंदर हो रहे हैं। क्या कर लिया हम लोगों ने? किसको सजा दिला दी हम लोगों ने? किसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया हमने कि ये हमारा घर का सदस्य है और इसने ऐसी ऐसी वाहियात, ऐसा घटिया कर्म किया है जिसकी वजह से इसको जेल जाना चाहिए, आप इसको पकड़ लीजिए। है हिम्मत आप लोगों में? आप लोग कर सकते हैं ऐसा? नहीं। सोसाइटी में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? ये सब हम लोग खुद सोचते हैं, हमारे बारे में इतना डीपली सोचते हैं हम लोग आवाज उठाना नहीं जानते, हम लोग चिल्लाना जानते हैं। किसमें? भीड़ में। हम लोग अपनी वॉइस को रेज नहीं कर सकते क्योंकि हम में दम नहीं है इतना। हम खुद भी तो कायर है ना, हम लोग लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम में स्ट्रेंथ है तो दिखाइए ना, प्रूव इट। यू हैव टू प्रूव इट, बट यू कांट। इसीलिए आप जितना बोलते हैं उतना करके भी बताइए, वरना बोलिए भी मत।